अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। अच्छा जी, आज बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने वर्क वीज़े जो हैं वो बुक किए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, या उन लोगों के लिए जिनके पास वर्क वीज़ा, सीजनल वीज़ा आ चुका हुआ है और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। उन लोगों के लिए ये बड़ी ज़रूरी वीडियो है। वो अगर इस वीडियो को मिस करेंगे तो उनको नुकसान होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो लोग दूसरी कंट्री में आके काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट मिलती आप लोगों को? हर आदमी शिकायत कर रहा है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही जी, हम वैसी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्या वजह है। अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो वीडियो देखकर इग्नोर कर देते हैं, और यकीन जाने कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है अगर आप इसको सही तरीके से देखा करें। तो अगर आप इसको सही नहीं देखेंगे तो आप क्या करते हैं, मुझे पता है आप क्या करते हैं। आप सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, उस वीज़े के ऊपर जो आपको आया होता है या आपने लेना होता है, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। फिर क्या करते हैं आप कि फौरी तौर पे आप मुझे या तो ईमेल करते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे मेरे साथ रब्ता करते हैं। और हर बंदा जो भी मेरे साथ रब्ता करता है वो कम से कम उसके 30 सवाल होते हैं। और जब अच्छा, हर बंदा यही समझता है जी कि मैं अकेला इस बंदे को जो है मैसेज कर रहा हूँ और मैं इससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, और ये बिल्कुल गलत बात है। आप अकेले नहीं होते। आप यकीन जानेंगे कि इंस्टा के ऊपर कम से कम डेली का मुझे 400 से लेके 470, 420, 430 मैसेज आते हैं सिर्फ इंस्टा के ऊपर। उसके अलावा ईमेल्स आती हैं। उसके अलावा जिन लोगों के पास मेरा नंबर है या किसी तरीके से उन लोगों ने ले लिया हुआ है वो व्हाट्सअप करते हैं, और फिर एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल, दूसरे सवाल के ऊपर तीसरा सवाल। इस तरह आप लोग कम से कम 30 सवाल करते हैं। और जब आपकी तसल्ली हो जाती है, सवाल क्या होता है सीजनल वीज़े के ऊपर, और जब आपकी उससे तसल्ली हो जाती है तो फिर आप अपना टॉपिक चेंज करते हैं, तो कहते हैं जी बिज़नेस वीज़ा कैसे लेना है। अरे भाई, मैं इतना फजूल आदमी नहीं हूँ कि मैं 24 आवर आपको जवाब दूँ। आपके एक शौक़ है कि आप शौक़ पूरा कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लो, उस वीज़े की इन्फॉर्मेशन लो, उस वीज़े की इन्फॉर्मेशन लो। तो भाईजान, मुझे और भी काम होते हैं, मैं अपना पेट भी पालता हूँ, ठीक है, और मैं जॉब करके अपना पेट पालता हूँ। यूट्यूब से मेरा पेट नहीं, मैं नहीं पालता अपना पेट, और ना ही इतना मुझे मिलता है कि मैं यूट्यूब से अपने खर्चे अखराजात पूरे कर सकूँ। सवाल वो किया करें जिसका आपको नहीं पता होता, और प्लीज़ उसी सवाल के अंदर जो है अपना सवाल जो है कंप्लीट करके तो जवाब ले लिया करें और छोड़ दिया करें।
तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। एक चीज़ बिल्कुल अपने जहन में रखनी है आप लोगों ने कि आपको एम्बेसी जो है अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देती, उसकी वजह क्या है। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है मेरी, क्योंकि आप लोग जो वीज़ा लेते हो वो एजेंटों से वीज़ा लेते हैं और ये फिर एजेंट का काम होता है कि आपको अपॉइंटमेंट भी लेके दे। आप मुझे बताते हैं जी मैंने इतने लाख दिया जी, तो इतने लाख एजेंट को दिया है, तो भाई वो किस चीज़ का दिया है, उसको कहे ना कि काम पूरा करे मेरा। अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप उसी से काम करवाएं। मुझे आप 30 मैसेज करके मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उसको अगर आपने 10 लाख दिया है या 20 लाख दिया है, किस चीज़ का दिया है। इस चीज़ का तो नहीं दिया आपने कि आपको पॉइंट भी ना मिले, आपका वीज़ा भी, उसकी डेट भी एक्सपायर हो जाए। बहरहाल मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसमें बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब टू द पॉइंट जो एक बात करूँगा वो ये करूँगा, जहन में बिठा लें एक चीज़, अगर आपका वीज़ा ओरिजिनल है, कंपनी से वीज़ा आया है, एग्रीमेंट आपको मिला है, तो आपको एम्बेसी खुद कॉल करती है, ये मैं आपको बता दूं, और आपको कहती है जी आपका वीज़ा आया हुआ है, आप आएँ, इस डेट को, वो डेट आपको खुद दे देती है। अपॉइंटमेंट की किसको ज़रूरत होती है? विजिटर को ज़रूरत होती है जिसने विजिट वीज़ा लेना होता है, टूरिस्ट वीज़ा जिसने लेना होता है उसको ज़रूरत होती है, बिजनेस वीज़ा जिसने लेना होता है उसको ज़रूरत होती है। जिसको वर्क परमिट मिला है उसको ज़रूरत नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि एम्बेसी खुद उसे इन्फॉर्म करती है। और इस क्यों करती है, कैसे करती है, ये भी आज मैं आपको बता देता हूं। जब आपका वीज़ा, आपका एग्रीमेंट इशू होता है तो वो कंपनी आपके कंट्री के अंदर जो उनकी एम्बेसी है वहाँ पर भी आप उसको इन्फॉर्म करती है कि जी हमने ये फ़लाँ बंदा है, इसका ये नाम है, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको हमने इसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो जो अच्छी एम्बेसियां हैं, बड़ी एम्बेसियां, वो आपके साथ खुद जो हैं वो कांटेक्ट करके आपको बुलाती हैं कि जी आइए, तो फिर आप जाते हैं। ये एक मेन पॉइंट है, इसको आपने जहन में रखना है। कहीं चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में आप किसी को पैसे देते हैं, वो आपको एक जेली पेपर बना के दे देता है कि जी ये आपका एग्रीमेंट है, तो आप समझते हैं जी वो वीज़ा है आपका। वो कुछ भी नहीं है, वो एक नॉर्मल पेपर है, फजूल पेपर है जो आपके घरों में पड़े होते हैं। सिर्फ क्या है कि उसने उसको प्रिंट करवाया हुआ है फलां कंपनी से, उसका नाम ऊपर लिख दिया हुआ है और आपको लाखों रुपया आपसे ले लेते हैं वो। तो इसलिए आपको एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं देती, क्योंकि उसको पता है ये जेली वीज़ा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, और ये आज की मेरी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, और इसके ऊपर आप काम करें, आपको पता चल जाएगा आपका वीज़ा सही है या गलत है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।